हालेलुया। आइए खुदा के खूबसूरत कलाम में से पढ़ेंगे मुकाशवा की किताब, इसका नाम बाब, उसकी 13 नंबर आयत से लेकर हम 21वीं आयत तक खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। मुकाशवा की किताब, उसका नाम बाब, उसकी 13 नंबर आयत से लेकर 21वीं आयत तक कोई भी बंदा बुलंद आवाज से पढ़ सकते हैं। खुदावन के जिंदगी बख्श कलाम में ये रकम है, और जब छठे फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो मैंने उस सुनहरी कुर्बान गाह के सींगों में से जो खुदा के सामने है ऐसी आवाज सुनी कि उस छठे फरिश्ता से जिसके पास नरसिंगा था कोई कह रहा है कि बड़े दरिया यानी फरियाद के पास जो 4 फरिश्ते बंधे हुए हैं उन्हें खोल दे। बस वो चारों फरिश्ते खोल दिए गए जो खास घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए तहाई आदमियों के मार डालने को तैयार किए गए थे, और फौजों के सवार शुमार में 20 करोड़ थे। मैंने उनका शुमार सुना और मुझे इस रोया में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनके बख्तर आग और सुंबल और गंधक कैसे थे, और उन घोड़ों के सर बब्बर कैसे थे, और उनके मुंह से आग और धुआं और गंधक निकलती थी। इन तीनों आफतों यानी उस आग और धुएं और गंधक से जो उनके मुंह से निकलती थी 3 आदमी मारे गए, क्योंकि उन घोड़ों की ताकत उनके मुंह और उनकी दुमों में थी, इसलिए कि उनकी दुमें सांपों की मानिंद थीं और दुमों में सर भी थे। उन्हीं से वो जरर पहुंचाते थे। और बाकी आदमियों ने जो इन आफतों से ना मरे थे अपने हाथों के कामों से तौबा ना की कि शयातीन की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और लकड़ी की मूर्तों की प्रस्तिश करने से बाज आते, जो ना देख सकती हैं, ना सुन सकती हैं, ना चल सकती हैं, और जो खून और जादूगरी और हरामकारी और चोरी उन्होंने की थी उनसे तौबा ना की। आमीन। आमीन। खुदा इस कलाम के वसीले हम सबों को बरकत बख्शे। आइए सब तशरीफ रखिए। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो आज फिर से खुदा उनकी हजूरी में आने के लिए, खुदा उनके इस बड़े फजल के लिए जो उसने हम पर किया है कि आज हम फिर से अपने खुदा के हजूर आ सके। इस बात के लिए हम अपने खुदा के दिल से शुक्रगुजार हैं। हमारा मुकाशवा की किताब का सिलसिला जारी है। पिछले तकरीबन 41 हफ्तों से हम मुकाशवा की किताब को स्टडी कर रहे हैं। 41 पैगाम हमारे इस पर हो चुके हैं। आज 42वां पैगाम है जिसको सुनने के लिए, सीखने के लिए मैं और आप यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आप बाइबल को सीख रहे हैं तो आप एंड टाइम से वाकिफ हो चुके होंगे। आखिरी जमाने के बारे में, आने वाले दिनों के बारे में, अदालत के बारे में शायद कोई बात आप पर पोशीदा रही होगी, वरना ज्यादातर बातें तो तकरीबन हो चुकी हैं। कोई बात पैगाम में नहीं आती होगी, वरना आपने गौर किया होगा कि ज्यादातर वही बातें रिपीट होती हैं, बार बार रिपीट होती रहती हैं। और इसकी वजह कुछ ऐसा भी है कि हमारे साथ कुछ लोग नए नए आते हैं, तो उनके लिए भी ये पैगामात, ये बातें रिपीट खुदा करवाता है। और फिर बा मौका कुछ बातें होती हैं, कुछ बा मौका तफसीर होती है जो खुदा बर वक्त देता है और बर वक्त लोगों की जरूरत को पूरा करता है। आमीन। तो आज भी मुमकिन है कि कोई बर वक्त बात मिले, तो जो मिले आपने उसको कबूल करना है, क्योंकि इस पर पैगाम हमारा पहले इस छठे नरसिंगे पर एक पैगाम हमारा ऑलरेडी हो चुका है, और काफी ज्यादा बातें पिछले पैगाम में इस पर हमने की हैं। लेकिन नरसिंगों पर अभी तक हमारे 10 पैगाम हुए, और 11वां पैगाम आज नरसिंगों पर है। नरसिंगों ही की बात अगर आप करते हैं तो इसमें भी बेशुमार बातें ऐसी हो चुकी हैं कि दुनिया में क्या होने वाला है, आखिरी वक्त में क्या होने वाला है। अभी तक हमने बाइबल में से उन तमाम बातों को समझा है जो लोगों को समझ नहीं आई है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सबको नहीं आई है, सब में से 10% लोग दुनिया में मौजूद हैं जिनको ये बातें समझ आई हैं। 90% दुनिया को बातें समझ में नहीं आई, और 90% जाने वाले भी नहीं हैं
10% लोग जो होते हैं वही मतलब जाने वाले हैं। अगर आप इसको दायकी के साथ मिलाते हैं तो खुदा देता तो सब कुछ है, लेकिन उसमें से वापस 10वां हिस्सा ही लेता है। उसमें से 10% खुदा का है और बाकी सारे का सारा इस दुनिया के लिए। तो इस बात से भी आप इस बात को समझ सकते हैं कि 10% खुदा लेता है, 10% की खुदा को जरूरत है। आप उस 10% में हैं या नहीं है, आप इस बात को देख सकते हैं। आज हमारा 42वां पैगाम है टोटल मुकाशवा की किताब पर। 11वां पैगाम हमारा नरसिंगों पर है और छठे नरसिंगे पर आज हमारा दूसरा पैगाम है। अगर खुदा की मर्जी हुई तो आज इसको हम यहाँ पर ही रोकेंगे, कंप्लीट करेंगे और अगली दफा इसको 10वें बाब को पढ़ेंगे। अगर मर्जी हुई तो खुदा की मर्जी हुई तो फिर इसको पढ़ेंगे, क्योंकि ये खुदा की बात है। खुदा आगे लेकर जाएगा तो हम जाएंगे, अदरवाइज हम यहाँ पे ही रुकेंगे। आमीन। किसी को याद है पिछली दफा क्या पढ़ा है? छठे नरसिंगे में क्या पढ़ा है? 3.5 साल का है, चल रहा होगा। 3.5 साल का कहत चल रहा होगा। 2 गवाह मौजूद होंगे। 2 गवाह जमीन पर मौजूद होंगे और फरिश्तों को खोला जाएगा, फरिश्ते खुल जाएंगे ताकि फरात को सुखाने के लिए। 2 चीजें हमने पढ़ी थी पिछली दफा। मुकाशवा 16 बाब से पढ़ा था और छठे प्याले को पढ़ा था, और फिर इसके साथ हमने छठे नरसिंगे को पढ़ा था और छठी मोहर को पढ़ा था। तो दोनों को मिलाकर हमने देखा था कि इसमें फिरात के बारे में लिखा हुआ है कि 4 फरिश्ते वहां पर बंधे हुए, उनको खोल दिया गया। और दूसरे में हमने पढ़ा था कि दरियाए फिरात को सुखा दिया गया है। और फिर हमने यहाँ से इस बात को लिया था कि सुखाया किस लिए गया, ताकि मशरिक से आने वाले बादशाहों के लिए राह तैयार हो सके। राह किस लिए तैयार करनी है? राह किस लिए तैयार करनी है? मशरिक से आने वाले लोगों के लिए, लेकिन आगे जंग के लिए। क्योंकि दुनिया के अंदर तीसरी बड़ी जंगे अजीम, तीसरी कह ले या फिर आखिरी कह ले, आखिरी बड़ी जंगे अजीम जो है वो पूरी दुनिया में शुरू होने वाली है। सिर्फ ये जंग ही नहीं होने वाली है, बल्कि इससे पहले हमने इन बातों को देखा है कि जैसे जैसे मोहरें खुलती हैं, कैसे सफेद घोड़ा निकलेगा, कैसे काला घोड़ा निकलेगा, लाल घोड़ा निकलेगा। मतलब ये सारी बातें हमने पीछे डिटेल के साथ पढ़ी। जमानों में पीछे क्या हुआ है, 7 जमाने जो खुदा ने दिए हैं, पीछे 6 जमानों में क्या चला, खुदावंद यीशु मसीह कैसे अपनी दुल्हन के साथ थे, कलीसिया के साथ थे, और चलते चलते हमारे जमाने में आकर जिस जमाने में हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, दरवाजा बंद हो गया, यीशु कलीसिया के बाहर चला गया और कलीसिया की अपनी मर्जी हो गई कि जिसका दिल करता है दरवाजा खोले और जिसका दिल करता है दरवाजा, वो हर दरवाजे के ऊपर आकर नॉक करता है। अगर कोई दरवाजा खोलेगा तो मैं अंदर आऊंगा, उसके साथ खाना खाऊंगा। तो कंडीशन कहां से चली? महबूब कलीसिया यानी इफसस की कलीसिया से चली, और दी एंड हुआ लोगों की हुकूमत पर, कि लोगों की मन मर्जी पर, औरतों की हुकूमत पर, कि जिसका जो दिल करता है वो कर रहा है। आज हम उस जमाने में हैं कि जिसका जो दिल करता है वो कर रहा है। या आप इसको डायरेक्ट पैदाइश की किताब में मिलाकर देख सकते हैं कि जब तूफान आने वाला था नूह का, तो उससे पहले हर बंदे की अपनी अपनी मन मर्जी थी। हर बंदे ने अपना तरीका बिगाड़ लिया था। खुदा मालूल हुआ और खुदा ने आखिरकार फैसला कर लिया कि दुनिया को खत्म कर दिया जाए। तो हम बिल्कुल उन्हीं लफ्जों के करीब करीब घूम रहे हैं। एक दफा एक पैगाम में मैंने पहले भी बोला था, बहुत पहले बोला था, कि लोग समझते हैं कि हम आगे को जा रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, लेकिन हम समझ रहे हैं कि हम पीछे को जा रहे हैं। हाँ, खुदा वापस ले आता है, तो खुदा हमें वापस लेकर आ रहा है। तो आप इस बात को समझिए। आज इस बात को देखिए, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पैदाइश की किताब में। सिर्फ पढ़ना नहीं, सिर्फ आपने नजर दौड़ानी है बाइबल के ऊपर। तूफान किस बाब में आता है? गौर करके देखिए, गौर करके देखें, किसमें? 7वें बाब में या फिर 8वें बाब में? 7वें और 8वें दोनों बाब के अंदर तूफान है। तो अभी हमारे पास कितना वक्त बाकी रह गया? 6ठे बाब में क्या है? इंसान की बदी जमीन पर कितनी बड़ी?
बोलिए, बाइबल आपके पास है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इंसान की बदी जमीन पर कितनी, बंदे कैसे बहुत बढ़ गए, और लड़कियां कैसी। तो हम कहां पर पहुंच गए? आज पूरी दुनिया में बंदों की तादाद बहुत बढ़ गई है। नहीं, टोटल बंदों की बात कर रहे हैं। आबादी शायद कभी इससे पहले इतनी होगी, इससे पहले कभी इतनी आबादी नहीं थी दुनिया की। हाँ, अगर होगी तो नूह के दौर में होगी, जो कि आज फिर से है। लिखा हुआ है 6 बाब की पहली आयत में, जब रुए जमीन पर आदमी, तो आज भी बहुत बढ़ रहे। कितनी मतलब एफर्ट की गई। ये हम बिल्कुल अभी छोटे थे जब आयोडीन नमक आया, आयोडीन मिला नमक आया, और इसके पीछे रीजन क्या था? बच्चों को कम पैदा किया। ये मनसूबा बंदी वालों के मुताबिक आया था कि ये औरतें खाएंगी, मर्द खाएंगे तो इनकी कुव्वत जो है वो खत्म हो जाएगी, कम होगी और बच्चे कम पैदा करेंगे। फिर उसके बाद ना जाने कितने कितने पापड़ बेले इस दुनिया ने, बच्चे दो ही अच्छे, बच्चे दो ही अच्छे। दो होने के बावजूद भी आज आबादी रोक नहीं पाए। एक बच्चा है फिर भी आबादी नहीं रोक पाए। कईयों के नहीं है फिर भी आबादी नहीं रुक रही। कहां से आ रहे हैं बच्चे? डायरेक्ट डाउनलोड हो रहे, या पानी खुद ब खुद ही कसरत से जानदारों को पैदा करता जा रहा है, या परिंदे हवा में खुद ब खुद ही पैदा हो जाते हैं। कलाम खुदा ने ऐसा ही किया। परिंदे हवा में, फिजा में उड़े। आज आप देखते हैं कभी कोई नया परिंदा आ जाता है, कहां से आ रहे हैं परिंदे? कहां से निकल रहे हैं? आप देखते जिस मंदिर में कुछ नई मखलूक नजर आई, आज तक ये नजर नहीं है। कहां से आई है? वही कलाम आज तक मौजूद है। कुछ ना कुछ नया बनता रहता है, होता रहता है, खुद ब खुद ही होता रहता है। परिंदे फिजा में खुद ब खुद नए नए आना शुरू हो जाते हैं। तो ये प्रोग्राम तो वहां से चल रहे। अभी मैंने आपको बताया कि आदमी बहुत बढ़ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं आदमी? किसी को कोई डेटे का पता नहीं है। डेटा जितना मर्जी एंट्री करवाओ, लेकिन समझ नहीं आती कि कहां से आए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बंदे बढ़ रहे हैं। और अगली बात क्या लिखी है? खुदा के बेटों ने आदमियों की बेटियों को देखा कि वो, तो आज भी औरतें खूबसूरत हैं। बंदे बहुत बढ़ रहे हैं, औरतें खूबसूरत हैं। इसके पीछे हमारे पास टाइम कितना रह गया? रिवर्स आए तो कितने पेज रह गए? हाँ, बोल दे। मेरे पास इस बाइबल में 3 पेज है। 3 पेज है। अच्छा, इन 3 पेजों में क्या लिखा हुआ है? आदम का निस्बनामा है। आदम का 5वें बाब में निस्बनामा है। अब 5वें बाब में निस्बनामे में क्या है? एक नर और एक नारी है, और दोनों का नाम क्या है? आदम है। एक नर और एक, दोनों का नाम, एक यस्सु है और उसकी एक कलीसिया है, दुल्हन है। और दोनों का नाम क्या है? कलाम। दोनों का नाम क्या है? यही कुछ बाकी बचने वाला है। इसके पीछे आएंगे, एक काइन की नस्ल है, तो 2 नस्लें बन जाएंगी। एक काइन की नस्ल होगी, एक यस्सु की नस्ल होगी। यस्सु की नस्ल कहां पर जाएगी? इसको रिवर्स करके आप देखें, हाँ, बागे अदन में जाएगी। लेकिन बागे अदन में जाने से पहले एक चौथा बाब भी पड़ा हुआ है। चौथे बाब में क्या है? काइन जो है ये हाबिल को, काइन क्या करता है? लेकिन अब थोड़ा सा फर्क आएगा। अब कमबख्ती जो है ये इस काइन की आएगी। जिस हाबिल को मारा था, अब हाबिल यस्सु है। अब ये उससे बदला लेगा और हाबिल को वापस ये रिसीव करेगा, बागेदन के अंदर लेके जाएगा। तो हम वक्त के बिल्कुल पास आ गए हैं। और पैदाइश की किताब शुरू कहां से होगी? खुदा ने इब्तदा में, फिर से नया आसमान होगा, नई जमीन होगी, एक बाग होगा, एक खुदा होगा और उसकी एक बीवी होगी। हम वक्त के बिल्कुल पास आ चुके हैं। अगर फिर भी समझ नहीं आएगी तो फिर आपकी मर्जी है। हम नूह के तूफान के बिल्कुल करीब आ चुके हैं, जब हर बंदे ने अपना तरीका बिगाड़ लिया हुआ है। अगर हम कलाम के मुताबिक हैं तो फिर हम बचेंगे, अगर कलाम के मुताबिक नहीं हैं फिर हम फारिग कर दिया जाएगा। आमीन कह सकते हैं? आइए शुरू करते हैं आज फिर से 14वीं आयत को कोई बंदा पढ़ेगी। नामे बाब की 14वीं आयत। कि उस छठे फरिश्ता से जिसके पास नरसिंगा था
कोई कह रहा है कि बड़े दरिया यानी फिरात के पास जो 4 फरिश्ते बंधे हुए हैं उन्हें खोल दे। 4 फरिश्ते जो बंधे हुए हैं उन्हें खोल दे। खोलना किस लिए है? पर्पस क्या है इसका खोलने का? वो हुक्म तो और मतलब पिछले पे काम में बताया हुआ है। उसी बात को अटैच करेंगे कि वो दुनिया को, कौमों को, बादशाहों को गुमराह करें, उनकी सोच को इस काबिल कर दें कि वो लड़ने पर आमादा हो जाए। इनका ये मकसद है। एक और चीज आपके सामने रखता हूं। आइए जरा देखिए मुकाशवा किताब में 7वें बाब में उसकी पहली आयत से पढ़िए। मुकाशवा 7 की पहली आयत। इसके बाद मैंने जमीन के चारों कोनों पर 4 फरिश्ते खड़े देखे। अब यहां से देखिए, यहां पर भी 4 फरिश्ते जो हैं वो खड़े हुए हैं। पहले हमने देखा कि फिरात के किनारे बंधे हुए। अब यहां पर हम देख रहे हैं, इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये किस लिए थे, इस पर जब हमने बात की थी, हाँ, इनको खास मकसद के लिए बनाया गया। अब दोनों का अगर आप मुआजना करके देखेंगे तो ये वाले फरिश्ते खुदा के फरिश्ते बनेंगे और वो वाले फरिश्ते खास लूसीफर के साथ जो अटैच हैं वो फरिश्ते हैं, क्योंकि जैसे अथाह गड्ढे के अंदर दूसरे फरिश्तों को बंद किया गया था, इनको भी बांधा हुआ था और एक खास वक्त के लिए, घड़ी और मौका के लिए इनको बांधा हुआ था। एक खास वक्त पर आपको खोला जाएगा और आपसे एक खास काम लिया जाएगा। लेकिन यहां पर जो फरिश्ते हैं लिखा है, इसके बाद मैंने जमीन के चारों कोनों पर 4 फरिश्ते खड़े देखे। वो जमीन की चारों हवाओं को थामे हुए थे ताकि जमीन या समंदर या किसी दरख्त पर हवा, तो ये भी कंट्रोल कर रहे थे, वो वाले भी कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन वो किसी और मकसद के लिए हैं। ये किसी, आप दोनों को एक जगह पर इकट्ठा नहीं कर सकते। एक दूसरी बात, जैसे इन 4 फरिश्तों को बांधा हुआ है, इसी तरह अथाह गड्ढे के अंदर भी फरिश्तों को बांधा हुआ था। एक दिन आने वाला है कि जिसमें ये लूसीफर जो है ये भी अथाह गड्ढे के अंदर बांध दिया जाएगा। तो जब बांधने की बात आती है तो बांधना जी, ये जो है ये लूसीफर के फरिश्तों के लिए है। ये जो बांधना है ये लूसीफर के फरिश्तों के लिए है। अगर आप यीशु मसीह की बात को समझे, जो कुछ तुम जमीन पर, तो बांधना किसको है? लूसीफर को, लूसीफर की ताकत को, उसके फरिश्तों को। जिसको आप बांधोगे, कहां पर बंधेगा? आसमान बंधेगा, आसमान बंधेगा। यहां पर बांधोगे, आसमान बंद हो जाएगा। यहां पर खोलोगे, आसमान खुल जाएगा। तो लूसीफर जो जमीन पर भी काम कर रहा है, फिजा के अंदर भी काम कर रहा है, हमारी दुआओं को रोकता है, हमारे प्रोजेक्ट को रोकता है, इसको आप बांधेंगे, ये बंध जाएगा। तो बांधने का ताल्लुक इस लूसीफर के साथ है। इसको बांधा गया, इसके फरिश्तों को बांधा गया। एक वक्त आने वाला, ये लूसीफर भी बांधा जाएगा। एक वक्त आएगा, ये लूसीफर भी 1000 वर्ष के लिए बांधा जाएगा। तो शायद जो लूसीफर के फरिश्ते दुनिया में घूम रहे हैं, इनका अंजाम भी एंड में बांधना ही होगा। आपने देखे, यीशु मसीह कह रहे थे एक दिन कि फरिश्ते आएंगे और गेहूं को तो खित्ते में क्या करेंगे या बांधेंगे? खित्ते में जमा करेंगे। गेहूं को तो खित्ते में जमा करेंगे और भूसी को आग में, जो बुझने की नहीं। तो गट्ठे आज बंध रहे हैं। जिन्होंने आग में जाना है उनके गट्ठे बंध रहे हैं और उनको आग में डालने के लिए उनकी तैयारी की जा रही है। और आज हम अभी थोड़ी देर में इसको स्टार्ट करते हैं कि इन शरीरों का अंजाम कैसे स्टार्ट पकड़ता है। पीछे नबूवतें क्या कह रही हैं और ये मुकाशवा का छठा जो नरसिंगा है ये क्या कह रहा है। आइए एक आयत पढ़ते, इसी में से 17वीं आयत को पढ़िए जी। इसमें 15वीं आयत में लिखा है, चारों फरिश्ते खोल दिए गए जो खास घड़ी, दिन, महीने, वर्ष के लिए 3/4 आदमियों के मार डालने को तैयार किए गए थे। कितने आदमी मरेंगे? पिछली दफा बताया 33% मरेंगे।
और इसके साथ हमने इस बात को भी देखा था, अगर दुनिया में आबादी 6 करोड़ होगी तो 2 करोड़ आदमी मार दिए जाएंगे। अगर दुनिया की आबादी 6 अरब है तो 2 अरब जो है वो मार दिए जाएंगे। फिर हमने देखा था कि खुदा का एक फरिश्ता कितना पावरफुल होता है, उसके पास कितनी पावर होती है। खुदा ने फरिश्तों की ड्यूटी लगाई, 4 फरिश्तों की, ताकि ये कौमों को, फौजों को, सरदारों को उभारे और उभार कर जंग करने के लिए इनको आमादा करें। और बंदे कितने मरेंगे? 1,85,000 एक फरिश्ते ने मारा था पिछली दफा जो बताया था। यहां पर 1/3 लिखा हुआ है, यानी कि 6 अरब अगर आबादी है तो 2 अरब लोग ये 4 फरिश्ते मार डालेंगे। 2 अरब में से आपका नंबर कब आने वाला है ये आपने देखना है। 2 अरब में आपका नंबर कब आएगा? क्योंकि इनसे पहले पहले भी कुछ होने वाला है। लोग काल से मरेंगे, पीछे पड़े, काल से मरेंगे, तलवार से मरेंगे, वबा से मरेंगे, दरिंदों से मरेंगे। किस में लिस्ट आएगी? हमें कोई दरिंदा खाएगा, हम काल से मरेंगे, हम तलवार से मरेंगे, वबा से मरेंगे। ओहो जी, डेंगी हो गया, जवान मुंडा सी मर गया। कौन खा गया? वबा खा गई। कई दफा आपको समझ ही नहीं आता कि हुआ क्या था और बंदा मर गया। हुआ क्या पता ही नहीं चला, किसी सांप ने काट लिया, सांप ने डसा, बंदा उड़ गया। कौन खा गया? सांप खा गया। कई दफा लोग भूखे मरते हैं, खास अफ्रीका के अंदर तो लोगों की सिर्फ हड्डियां रह गई हैं, ऊपर से चमड़ा खुश्क हो चुका है, गोश्त खत्म हो चुका है, भूखे रह रहे हैं, भूखे लोग मर रहे हैं। मैंने कहा हमारा नंबर कहां पर आएगा? कलाम को रद्द करने वाले जितने भी हैं उनका अंजाम बिल आखिर यही होने वाला है। बस आपने सोचना है कि किस दरिंदे के अंदर जाना है। चॉइस आपकी है, शेर के अंदर जाना है, चीते के अंदर जाना है, गीदड़ों के अंदर जाना है, कुत्तों के अंदर जाना है, किसके अंदर जाना है? अगर कलाम को रद्द किया तो दरिंदे, जमीन के दरिंदे खाएंगे, ऐसा बाइबल कह रही है, मैं नहीं। जमीन के दरिंदे खाएंगे। अगर कलाम को रद्द किया तो जमीन के दरिंदे खाएंगे। सलाम जी। हाँ जी, बहुत बहुत मुबारक है, फिर उतार आके मिला। बात क्या चल रही है? जमीन के दरिंदे खाएंगे। जमीन के दरिंदे खाएंगे उन तमाम लोगों को जो कलाम को रद्द करते हैं। अगर वहां आपकी चॉइस नहीं बनती है, फिर यहां पे आ जाइए जो आज हम पढ़ रहे हैं। यहां पर क्या होगा? यहां पर एक जंग है, तीसरी जंग अजीम है जो कि दुनिया में शुरू होने वाली है। अब 4 फरिश्ते जो बंधे हुए उनको खोल दिया गया है, खास वक्त के लिए, खास घड़ी के लिए जिनको बांधा था। उनमें आप देख सकते कि मेरा अंजाम इसके अंदर क्या होने वाला है। मैं भी तो कलाम पर अमल नहीं करता हूं, मैं भी तो अमल नहीं करती हूं, मैं भी तो कलाम को सुन के रद्द करती हूं, करता हूं। फिर मेरी चॉइस क्या है? आपकी अपनी चॉइस है, कौन सा नाम रखवाना है, कौन सा नाम लेना है। बात याद आ गई। मुर्गी का बच्चा मां से पूछता है, इंसानों के बच्चे पैदा होते हैं, इनके नाम रखे जाते हैं, इनके हमारा कोई नाम नहीं रखा जाता है। तो उसने कहा, बेटा इंसानों के जब बच्चे पैदा होते हैं तब इनका नाम रखा जाता है, और हमारा जब हम मरते हैं फिर नाम रखा जाता है। रोस्ट होने के बाद टिक्का बोटी, चिकन मलाई, थाई का पीस है, लेग पीस है। हाँ, कौन कौन से पीस है जी एल्डर साहब? ये चरगा है, ये ब्रोस्ट है, ये रोस्ट है कि मुर्गी? तो ऐसे ही हमारे नाम भी रखे जाने वाले हैं। ये सदूम है, ये अमूरा है, ये बाबुल है, ये फलां 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 नाम रखे जाएंगे। लेकिन कब? रोस्ट होने के बाद।
रोस्ट होने के फिर नाम रखा जाएगा, ये इसका नाम है। लेकिन खुदा के लोगों के नाम जमीन पर चेंज होते हैं। पहले सैमुएल है, फिर ये मुबश्शिर सैमुएल है, फिर ये पास्टर सैमुएल है, फिर आगे आगे मतलब जो भी है। तो जमीन पर नाम चेंज होंगे, लेकिन जो रोस्ट होंगे उनके रोस्ट होने के बाद नाम रखे जाएंगे। इसका ये नाम है, इसका ये नाम है, इसका ये नाम है। क्या नाम रखवाना है ये आपकी चॉइस है। आगे बढ़ते हैं, पढ़िए इसकी 17 आयत को, नामे बाप की 17 आयत को पढ़िए। और मुझे इस रोया में घोड़े और मुझे इस रोया में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जैसे बख्तर आग और संबल जैसे कैसे थे, जैसे जिनके बख्तर आग और सुंबल और गंधक कैसे थे। और उन घोड़ों के सर बब्बर कैसे थे, उन घोड़ों के सर बब्बर कैसे थे, और उनके मुंह से आग और धुआं और गंधक निकलती थी। जी इन पढ़- तीनों आफतों यानी उस आग और धुएं और गंधक से जो उनके मुंह से निकलती थी 2.5 आदमी मारे गए। आमीन। अब यहां से आपने देखा है, ये जो कुछ भी हुआ है इसको 18वीं आयत में 3 आफते करार दिया गया है। ये क्या है? ये जो पीछे 17वीं आयत में बताया गया है, ये 18वीं आयत में बताया गया है कि ये 3 बड़ी आफतें हैं। आफत तो एक ही काफी होती है। कोरोना एक दफा ही आ जाए तो वो काफी है, डेंगू आ जाए ये एक काफी है, लेकिन एक के साथ दूसरी और दूसरी के साथ तीसरी आ जाए फिर ये बहुत बड़ा नुकसान करती है। अब हमारी दुनिया में ऐसा हुआ है, पहले कोरोना खत्म नहीं हो रहा था, जैसे ही कोरोना खत्म हुआ है डेंगू शुरू हुआ है और इसके साथ जानवरों में बीमारी आई है। तो 2 हफ्ते एक ही टाइम में दुनिया में चल रही थी, या अभी भी थोड़ा उनका असर है। तो अगर तीसरी भी आ जाएगी, एक तो बंदों को डेंगू होगा, जिसको होता है उसको पता है क्या होता है। एक दिन बुखार होता है और बंदा 15-20 दिन चरपाई से उठ नहीं सकता है। सेब खा खा के बंदा सेब बन जाता है लेकिन उठ नहीं सकता है। ताकत अंदर से और ऊपर से जानवर जो हैं वो मर रहे हैं। दूध पीना मन है, दूध आप नहीं पी सकते, गोश्त आप नहीं खा सकते, दही आप नहीं खा सकते, उनका मक्खन नहीं खा सकते, उनका घी नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि जानवरों में बीमारी आई हुई। बंदा उठ नहीं सकता, बंदा खा भी, और ऊपर से बाहर शेर घूम रहे हो। हाँ, ऊपर से बाहर शेर, चीते, रीछ, बब्बर घूम रहे हो। बंदा उठ भी नहीं सकता, बंदा कुछ खा भी नहीं सकता, बंदा कुछ लेने के लिए जा भी कैसा लगेगा। और ऊपर से सरकारी आर्डर आया हो, जो बाहर निकलेगा उसको तलवार से काट दिया जाएगा। फिर क्या लगेगा? फिर क्या होगा? फिर मौत कंफर्म होगी, फिर कोई मौजज़ा होगा। अगर होगा तो फिर बात बनेगी, मौजज़ा होगा फिर बात बनेगी। और बाइबल पूरी तब भी हो सकेगी, आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता। कितने होंगे यहाँ पर जो ये कह रहे होंगे कि हमें कुछ भी ना मिले, हम रोटी के बगैर जिंदा रह सकते हैं? हाँ, रोटी ना मिले हम रोटी के बगैर जिंदा रह सकते हैं। कह सकते हैं आप ऐसा? हाँ, अभी आपने रोजा रखे है, 1 दिन का रखे है, पता चल गया है भूख की नुआंदे ने महसूस किया महसूस। 1 दिन रोजा रख कर जान निकल रही है। सोचे जब ये वक्त आएगा, जब ये जंग आएगी। जिन्होंने जंग देखी, आपने तो सिर्फ जंग का नाम ही सुना है या मतलब सुन रहे हैं। जिन्होंने जंग देखी है वो इस बात से वाकिफ हैं कि आपको खाने को कुछ भी नहीं मिलता है। आपकी सप्लाई बंद, आपका पानी बंद, आपकी बिजली बंद, आपका गैस बंद, आपका इंटरनेट बंद, आपके मोबाइल डिवाइस बंद, आपका सब कुछ बंद। फिर एक ही आसरा, खुदा या फिर मौत। मर जाओ तो अच्छा है, मर जाओ तो फिर लिखा है आदमी मौत ढूंढे, आदमी
लेकिन मौत मिलेगी नहीं मिलेगी। तब मौत भी मिलने वाली, कुछ खाने को भी। ये कंडीशन इस जमीन पर होने वाली है। ये बड़ी आफतें हैं, क्योंकि जब हमने पढ़ा था 4 नरसिंगे पढ़े तो आगे बताया गया 3 अफसोस अभी इस जमीन पर बाकी हैं। तो पहले अफसोस को भी हमने पढ़ा है, फिर आज दूसरा अफसोस पढ़ रहे हैं। पहले अफसोस में हमने देखा कि पानी कड़वा है, नाक धोने की तरह, पानी पी नहीं सकते, पानी पिएंगे बंदे मरेंगे, पानी के साथ भी बंदे। तो पीना क्या है, खाना क्या है, फिर क्या हताएगा। हर चीज आपको मुश्किल से दस्तयाब होगी। आज तो हर चीज वाफर मिकदार में, और आज हर चीज की बेकदरी की जा रही है। हर चीज की आपने देखा, आप शादी में चले जाते हैं, शादी हाल में क्या होता है, आपकी मर्जी है, जितना मर्जी डालो और डाल के फेंक दो। कौन सोचेगा इसके बारे में, ये अनाज कैसे बना है, ये अनाज एक चावल का दाना पक कर मेरी थाली में कैसे पहुंचा है, कितने प्रोसेस में से गुजर कर ये मेरी प्लेट के अंदर आया है, और मैंने भरी थाली फेंक दी है कचरे के अंदर। एक चावल के दाने पर सिर्फ गौर करें, उसके लिए क्या करना पड़ा है। जमीन तैयार करनी पड़ी है, किसी किसान को रात दिन एक करना पड़ा है, फिर पूरी कुदरत को उसके ऊपर काम करना पड़ा है। खुदा पूरा वर्क करता है उस पौधे को पैदा करने के लिए, उस पौधे में से सिट्टे को निकालने के लिए, और फिर सिट्टे को कहां कहां से घुमा कर चावल तैयार करके आपके पास, आपके घर में भेजा है। फिर आपने उस पर मेहनत करके उसको पकाया है, कितने मसाले डाले, क्या कुछ जतन किए हैं, और जतन करने के बाद आपने क्या किया, प्लेट में डाला और कचरे में किसको फेंक रहे हो, खुदा को, खुदा की कुदरत को। कौन सोच रहे हैं इस बात पर, कोई नहीं सोच रहा। और ये एक जगह का हाल नहीं है, ये पूरी दुनिया का है। लेकिन ये वक्त आने वाला है कि आप एक एक चावल के दाने को तरसेंगे, आप रोटी के एक टुकड़े को तरसेंगे। जब ये सिस्टम आएगा, छठा नरसिंगा आएगा, बच्चे भूख के मारे मरेंगे, मां बाप अपने बच्चों को पकाकर खुद खाएंगे। ये कंडीशन इस जमीन पर आने वाली है। और जो कंडीशन यहां पर बताई गई, आग, सुंबल, गंधक, क्या ये इतना ही आसान है, इनका नाम लेना इतना ही आसान है। यहां पर आग लग जाए, इस एरिया में अभी आग लग जाए, कितने बचेंगे। ऊपर से कुंडी बंद दो, बाहर से ताला लगाओ, बाहर नहीं निकल सकते। एक झटके के अंदर हमने सैकड़ों के हिसाब से बंदे मरते जलते देखे। एक वाकया बहावलपुर के करीब करीब हुआ, तेल का एक कंटेनर गिरा, लोग तेल जमा करने के लिए निकले, एक ही शोले ने सबको जलाकर राख कर दिया। कोई भाग सके, खुदा भागने नहीं देता है। ये आग है, ये जिसका यहां पर लिखा हुआ है। और आग की स्पीड क्या, घोड़े की तरह, घोड़े की तरह इनकी स्पीड है। और याद रखिए, ये इसको पहली तफसीर जो इसकी है मैं आपको बताता हूं। ये दुनिया के अंदर जितनी भी आज तेज तरीन मशीनरी है, जिनके बारे में लिखा है कि उनकी दुम्मों में से धुआं और आग निकलती है, ये क्या है, ये आजकल के जमाने के जदीद जमाने के घोड़े हैं, जिनको टैंक बोला जाता है। ये वो टैंक हैं जो अपनी लंबी दुम से गोला निकालते हैं और फिर आग निकाल के उनके अंदर से धुआं निकलता है। यूहन्ना ने कभी भी उनको ऐसा नहीं देखा था, उसने इनको रथों का नाम दिया। पढ़िए 5वें नरसिंगे की नामी आयत को पढ़िए जरा, नामे बाप की नामी आयत को। और उनके पास लोहे के से बख्तर थे, और उनके परों की आवाज ऐसी थी, परों की आवाज ऐसी थी जैसे रथों घोड़ों की। मतलब उसने ऐसा ही समझा जैसे बहुत सारे घोड़े दौड़ रहे हैं, ये टैंक ऐसे दौड़ रहे। मतलब इतने ज्यादा टैंक होंगे। फौज कितनी है, 20 करोड़। टैंक कितने होंगे इनके पास,
हाँ, अगर एक टैंक में एक बंदा बैठेगा तो 20 करोड़ टैंक तो वहां पर जाएगा ही जाएगा। तो इसलिए उसने कहा बख्तर लोहे के से हैं। और वो बंदों को देखता नहीं है, क्योंकि बंदे उस टैंक के अंदर बैठते हैं और वो नजर नहीं आते हैं, और बंदे उसमें छुप जाते हैं, और वो जब दौड़ते तो ऐसे जैसे घोड़े दौड़ रहे हैं। ताकत उनके अंदर इस तरह की। और जब वो गोलाबारी करते हैं, जमीन पर आग निकलेगी, गंधक निकलेगी, और गंधक से आदमी इतने ज्यादा मरेंगे कि 1/3 यानी कि 2 अरब लोग इस जंग के अंदर मर जाएंगे। इस कदर इस जमीन पर आग बर्पा होने वाली है। और ये कोई फिल्म की स्टोरी नहीं है, ये नबूवत है, और ये 100%, 1000% कहेंगे मानने वाली बात है। ये होकर रहेगा और तमाम बदकार इस आग में जलेंगे। तमाम बदकार इस आग में जलेंगे। जैसे आप पीछे देख सकते हैं इस आग को पढ़ने के लिए कुछ और बातें मैं आपके सामने रखता हूं। आइए देखिए पैदाइश की किताब से, पैदाइश की किताब उसका 19वां बाब है, उसकी 24 आयत को पढ़िए। तब खुदावन ने अपनी तरफ से सदूम और अमूरा पर गंधक और आग आसमान से बरसाई। तो ये अंजाम फिर से होने वाला है। पहली बात मैंने आपको बताई, ये टैंक है, ये तोपे हैं, या बड़े बड़े मिसाइल सिस्टम है जो आज की जदीद तरीन मशीनरी है। लेकिन अगर मशीनरी ना भी हो, अगर मशीनरी खुदा डायरेक्ट आसमान से भेज सकता है। सदूम अमूरा के अंदर उसने भेज कर दिखाया। कुछ और पहले पढ़ते हैं, मुकाशवा 14वें बाब में आइए, जरा नामी आयत को पढ़िए। ये किन के ऊपर ये प्रोग्राम आने वाला है, और यहाँ पर इस आयत में 17वीं 18वीं या 19वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? 14वें बाब की नामी आयत को पढ़िए। फिर इनके बाद एक और तीसरे फरिश्ते ने आकर बड़ी आवाज से कहा, बड़ी आवाज से तीसरे फरिश्ते ने आकर कहा कि ये जो कोई उस हैवान और उसके बुत की प्रस्तुष करे, जो कोई उस हैवान और बुत की, हैवान कौन है बताया हुआ है, कौन है? हर वो बंदा जो कलाम पर अमल नहीं करता। हर बंदा वो जो कलाम पर अमल, लेकिन यहां पर यूनाइटेड नेशन है, यहां पर ये वन वर्ल्ड ऑर्डर है, जो खुदा को तो तर्क करता है लेकिन वन वर्ल्ड ऑर्डर को मानता है। मतलब क्या? कलाम पर अमल नहीं करना है, सैनिटाइजर बोला है वो जरूर लगाना है। कलाम पर अमल नहीं करना है पर सैनिटाइजर, ये किसका ऑर्डर है? मास्क पहनना, ये किसका ऑर्डर है? ये वन वर्ल्ड ऑर्डर है। आपने ये मानना ही मानना है, डंडे के साथ मानेंगे। खुदा की बात कब मानेंगे? खुदा की बात कब मानेंगे? क्योंकि इसका डर नहीं है। यहां पर डरते हुए हम सैनिटाइजर भी लगाएंगे, मास्क भी पहनेंगे, खुदा से डरते हुए हम कुछ नहीं करेंगे। एक तस्वीर है। तो यहां पर क्या लिखा है? उस हैवान और उसके बुत की प्रस्तुत करे और अपने माथे या हाथों पर उसकी छाप ले ले। ये नक्शा ही समझ ले। माथे पर, हाथों पर, ये लगता रहा है हमने इसको लगाया है। आप पूरी दुनिया में देखते सबने इसको माना है, और आने वाले दिनों में भी इसको माना जाएगा, क्योंकि ये ऑर्डर है और इस ऑर्डर को मानना ही पड़ेगा। नहीं मानेंगे, दफ्तर में एंट्री बंद, नौकरी से, बैंक में एंट्री बंद, किसी भी जगह पर आपकी एंट्री बंद, आप नहीं जा सकते। तो जाने की गरज से आपको करना पड़ता है, जाने की गरज से करना ही पड़ता है, क्योंकि ये ऑर्डर है। आगे पढ़े। वो खुदा के कहर की, सब नहीं, ये सब के लिए, ये उनके लिए जो हैवान की प्रस्तुत करते हैं। लिखा है वो खुदा के कहर की उस खालिस मैं को पिएगा। तो ये यहां पर क्या लिखा हुआ है? ये जो आग, गंधक, सुंबल है, ये क्या है? ये खुदा की गजबनाक कहर का प्याला है जो शरीरों को पिलाया जा रहा है। इस पर हमने बात की है। क्या लेने का इरादा है बाप से?
ये यूट्यूब पर भी मैसेज पड़ा हुआ है। क्या लेने का इरादा है बाप से? क्या लेना है? दाऊद की तरह अपने प्याले को भरने खुदा की फजल रहमत से, या फिर इस गंधक से और आग से और संबल से भरना है? क्या लेने का इरादा है? तो ये क्या है? खुदा की गजबनाक मैं है। आगे पढ़िए। जो उसके गजब के प्याला में जो उसके गजब के प्याला में भरी गई है। कब भरी जा रही थी? जब पीछे हमने पढ़े मुकद्दसीन दुआएं कर रहे थे। कब हमारा इंसाफ करेगा? कब बदला लेगा? कब हमारे खून का इंसाफ करेगा? तो तब वक्त आया कि खुदा कहर में भर रहा है। तब खुदा कहर में। इस पर हमने पहले भी पैगाम दिए हुए, कई पैगामों के अंदर ये बातें हो चुकी है। ये साया 5वें बाब में जब पैगाम दिया गया जंगली अंगूर क्यों लगे, तो तब बताया गया इसी बाब में, बल्कि आगे भी इस पे बात मजीद होगी। खुदा 7 दफा जैसे बब्बर गरजता है गरजा, और 7 गरजने वाली आवाजें आई। तो खुदा को हमने इसकी तफसीर यूं की कि खुदा वहां पर रो रहा था, मेरे साथ क्या किया गया, मेरे साथ। फिर हमने इसको सीखा कि आसमान पर आधे घंटे की खामोशी हो गई। अच्छा, इस खामोशी में क्या हुआ, इसको भी समझना है। इस खामोशी में, इस पर हमने 2 पैगाम दिए, मैंने भी दिए, मैनुअल ने भी दिए, 2 पैगाम हुए। अब इस खामोशी में जब खुदा 7 दफा धाड़े मार मार के रोया है, तो फिर खामोशी भी आधा घंटा रही। इस आधे घंटे में और क्या चल रहा था? कोई होगा जो खुदा को ये कह रहा था, इन्हें तेरे ना चंगी नहीं की थी। हाँ, कोई कह रहा था इन्ना तेरे ना, लिहाजा इन्ना दा मक्कू ठप दे, इन्ना तेरे नाल चंगा नहीं कीता, लिहाजा इन्हों सुट दे। क्या पढ़ रहे? लिखे वो खुदा के कहर की उस खालिस मैं को पिएगा जो उसके गजब के प्याले में भरी गई है। और मैंने आपको बताया कि ये वजह क्या बनी? मुकद्दसों की दुआएं। मुकद्दस खुदा के साथ बातें कर रहे हैं। खुदावन हमारा इंसाफ कब करेगा? खुदावन बोलिए, खुदावन हमारा इंसाफ। तो इस फिल्म को समझिए, खुदा जब रो रहा है या खुदा वहां पर धाड़े मार रहा है, तो फरिश्ते तो कह रहे होंगे खुदावन असा मना कीता सी, असा इन्हां साडी नहीं मन्नी, इन्हां सानू भी बेइज्जत कीता है, सानू भी मारिया, सानू भी इन्हां कुटिया, असी भी गए सा, और वे फलाने फरिश्ते ने उन्हें मार देता ही। जैसे खुदा नबियों को भेज रहा था, नबी आ रहे थे, उनको मार रहे थे, पीट रहे थे, कत्ल कर रहे थे। तो आसमान पर भी जब ये गुनाह में लगे हुए थे, कुछ समझा रहे थे और खुदा को बता रहे, खुदावन ये देख इन्होंने क्या किया। तो तब खुदा कहर से भर रहा है, तब खुदा का गजब का प्याला भर रहा है। फरिश्ते जब कह रहे खुदावंद ने चंगी नहीं की, हाँ, खुदावंद ने बुरा काम किया, पाकीज़गी दे म्यार नू खराब कर देता है, तो खुदा का गजब बढ़ रहा है। वहां पर लिखा हुआ नहीं है, वहां पर खामोशी है, वहां पर आधे घंटे में। ये तो आप खुदा का रूह है जो बता रहे हैं कि फरिश्ते वहां पर उसको गुस्सा दिला रहे थे। खुदावंद इन्होंने हमारे घर का सत्यानाश कर दिया, क्योंकि आसमान भी लिखा उसकी नजर में पाक नहीं, तो वो बता रहे होंगे जरूर खुदा को, खुदावंद इन्होंने आसमान को नापाक किया है, इन्होंने तेरी हजूरी में गुनाह किया है, इन्होंने तेरा रोब नहीं माना। कुछ भी कर सकते। तो तब खुदा का गजब जो है वो अंदर ही अंदर भर रहा था। आज भी लोग जितने दुआएं कर रहे हैं, खुदा का अंदर ही अंदर गजब बढ़ रहा है, खुदा गुस्से में आ रहा है। जैसे जैसे कलाम सुनाते हैं, जैसे जैसे कलाम बयान किया जाता है, कलाम रद्द किया जाता है, कलाम रद्द करते ही खुदा को गुस्सा आता है, खुदा और गुस्से में भरता है। और फिर एक दिन आएगा, अंजाम गड़बड़ हो जाएगा, अंजाम बुरा होगा। पढ़िए आगे क्या लिखा है। और पाक फरिश्तों के सामने और बरा के सामने आग और गंधक के अजाब में मुब्तला होगा कौन? हर वो शख्स जो हैवान की प्रस्तुत करता है। तो आसमान पर भी यही कुछ हुआ, हर बंदे पर अजाब नाजिल हुआ, यानी कि हर फरिश्ते, उस फरिश्ते पर अजाब नाजिल हुआ जिन्होंने
उस हैवान की प्रस्तुत की। आगे, और उनके गजब का धुआं उनके गजब का धुआं अब्दुल आबाद उठता रहेगा, और जो जो सहवान उसके बुत की प्रस्तुत करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। तब से वो बेचैन घूम रहे हैं। तब से वो कौन? जिन्होंने हैवान को मान लिया। एक लम्हे में भी उनकी जिंदगी में सुकून नहीं। पैसे हो फिर भी सुकून नहीं, पैसे ना हो, कपड़े अच्छे हो फिर भी सुकून नहीं, कपड़े बुरे हो फिर भी सुकून, घर अच्छा है फिर भी सुकून नहीं, घर बुरा है फिर भी सुकून नहीं, घर अपना है फिर भी सुकून नहीं है, घर अपना नहीं है फिर भी सुकून, किसी भी हाल में सुकून। वजह क्या है? क्योंकि उन्होंने हैवान के बुत की छाप ली हुई है। हैवान के बुत की तैयार हो जाएं, अपना डिसीजन ले लें। मैंने शुरू में बोला है कैसे, कौन सा नाम रखवाना है, कौन सा नाम होगा। अगर आपको दिन रात चैन नहीं मिल रहा है, आप सुकून के अंदर नहीं है। एक मसीही हमेशा इत्मीनान के अंदर रहता है। एक मसीही की जिंदगी हमेशा सुकून पर रहती है, क्योंकि मसीही ईमान की बुनियाद, ठोस बुनियाद जो है सुकून के ऊपर है। वो हमेशा मुतमिन रहता है। उसके पास कुछ हो ना हो, कुछ लेने के लिए, देने के लिए, देना लेना कुछ भी मायने नहीं रखता है। वो हमेशा मुतमिन रहता है। वो हमेशा बिल्कुल परेशान नहीं होता है। क्यों? उसे पता है खुदा सब कुछ करेगा। खुदा, अगर आप बेचैन रहते हैं, समझ ले ये प्रोग्राम आपके लिए लिखा हुआ है। अगर आपको रात दिन चैन नहीं मिल रहा है, ये प्रोग्राम आपके लिए लिखा हुआ है मेरे भाई मेरी बहन। अगर आप सुकून के अंदर नहीं है, इत्मीनान के अंदर नहीं है, चरपाई के ऊपर भी सुकून नहीं है, घर में भी सुकून नहीं, बाहर भी सुकून नहीं, किसी भी जगह पे सुकून नहीं है, इबादत में भी सुकून नहीं है, आपके ऊपर ये प्रोग्राम फिट हो चुका। आपके ऊपर ये प्रोग्राम फिट है। या तो आप गंधक से जलेंगे या आप आग से जलेंगे, क्योंकि खुदा के कहर की अलामत आप पर जाहिर हो चुकी है। जैसे लिखा है ना कि किसी को कोढ़ निकल आए, कोढ़ निकले तो क्या करना है? काहिन के पास जाए और काहिन उसे टटोल के थोड़ा चेक करे। चेक करने के बाद वो ऐलान करेगा आप कोढ़ी हो, आप। तो मैंने आपके सामने आपका कोढ़ रख दिया। अगर आप बेचैन रहते हैं, आपका कोढ़ जाहिर हो चुका है, आप पर यह गंधक और आग आने वाली है। तैयारी पकड़ लें। या तो इससे बचने, सुकून के अंदर आ जाए, इत्मीनान के अंदर आ जाए, रूहुल कुदस को हासिल कर लें। बगैर रूहुल कुदस को हासिल किए आप चैन के अंदर नहीं बैठ सकेंगे। आमीन बोल सकते हैं? औखी गल, कम औखा, औखा तो सौखा हो सकता है, क्योंकि सांस है तो सांस के साथ चांस है, सांस गया तो चांस गया। कुछ और पढ़ते हैं। 19 बाब में आइए, 19 बाब की 20 आयत को पढ़िए। मुकाशफा। और वो हैवान और उसके साथ वो झूठा नबी पकड़ा गया, हैवान और उसके साथ वो झूठा नबी पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे निशान दिखाए थे, जिनसे उसने हैवान की छाप लेने वालों, हैवान की छाप लेने वालों और उसके बुत की प्रस्तुत करने वालों को गुमराह किया था। कहां पर जाने वाले? वो दोनों आग की झील में जिंदा डाले गए, जो गंधक से जली थी। आप समझते हैं, एक तो आग है और ऊपर से गंधक है। तो ये गुमराह करने वाले कहां पर जाएंगे? पहले कौन जा रहा है? पहले वो जो कलाम को रद्द करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, उनको फेंका जाएगा, और फिर साथ में ही इनको भी फेंका जाएगा जो गुमराह कर रहे हैं। पढ़िए 21 बाब की 8वीं आयत को। मगर बुज़दिलों और बेईमानों, बुज़दिलों, बेईमानों, गिनौने लोगों और खूनियों, हरामकारों, जादूगरों, बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक कहां पर है? आग और आप जल तो नहीं रहे ना? आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, बेचैन तो नहीं है? नहीं है ना? आप बिल्कुल मुतमिन हैं, आप सुकून के अंदर है, क्योंकि आप मसीही हैं। आप सब रूहुल कुदस याफ्ता हैं।
इसलिए आप पर ये आग असर नहीं करेगी। अगर रूल कुदस याफ्ता हैं तो नहीं करेगी, वरना फिर इबादत में बैठकर भी झूठ बोला जा रहा है। आगे पढ़िए। नहीं, ये दूसरी मौत है। आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। इस दुनिया पर भी यही कुछ मिलने वाला है और आने वाले दिनों में भी कुछ और साबित करता हूं सबूत के तौर पर। देखिए जरा, बल्कि पैदाइश की किताब का रेफरेंस मैंने आपको पहले दे दिया है, 19वां बाब। सदूम और मूरा के साथ यही कुछ हुआ। इस जमीन पर भी वो जले और एंड पे भी वो, उनका अंजाम यही है। ज़बूर की किताब में आइए, ज़बूर 11 और उसकी 6 आयत को पढ़िए। वो शरीरों पर फंदे बरसाएगा। क्या करेगा? वो शरीरों पर, ये नबूवत है, ये पहले से बता दिया गया है कि शरीरों पर फंदे बरसाएगा। आग और गंधक, आग और गंधक और लू उनके प्याले का हिस्सा होगा। कितनी चीजें? आग, गंधक और लू उनके प्याले का हिस्सा होगा। किनका? शरीरों का, क्योंकि शरीरों को वो फंदे में फंसाता है। शरीरों को क्या करता है? बोलिए, शरीरों को क्या करता है? आपने देखा है कि कभी एक बंदा छोटी गलती करता है, एक बंदा छोटी गलती करता है और जैसे ही कलाम होता है वो झट से बाहर निकल आता है, ओहो गलत हो गया। आप मेरी बात से एग्री करेंगे? छोटी गलती की, जैसे ही समझ में आया, बंदा क्या करेगा? बंदा फौरन से तौबा कर लेगा, ओ भाई मेरे को गलत हो गया। लेकिन शरीर क्या करेगा? शरीर का दिल सख्त हो जाएगा। शरीर का दिल, गलती भी की है लेकिन ऊपर से दिल, खुदा ने कलाम किया, दिल सख्त कर दिया। क्योंकि खुदा एक नहीं कई फंदे लगाता है, और जब ये फंदों में फंस जाता है फिर तब निकलने की कोशिश भी करे तो फिर निकल नहीं सकता। फिर इसका अंजाम आग, गंधक इसके प्याले का हिस्सा बन जाता। फिर सिवाय रोने के इसके पास कुछ भी बाकी नहीं बचता है, सिवाय जलने के और मरने के इसके पास कोई भी चारा। तो छोटी गलती पे वापस आ जाना चाहिए, छोटी गलती से वापस आ जाना चाहिए। क्योंकि किसी ने क्या खूब लिखा है कि जिंदगी एक कॉपी की तरह होती है, जिंदगी एक कॉपी की तरह होती है, और इस पर आप इतने गुनाह मत लिखें, इतने कि गुनाह मिटाते मिटाते रबड़ ही कम पड़ जाए, कि रबड़ आपकी खत्म हो जाए और गुनाह कॉपी पर अभी भी लिखे हुए हों। मैंने ये गुनाह किया, मैंने ये गुनाह किया, मैंने ये गुनाह किया। इससे पहले कि आपकी पेंसिल खत्म हो जाए और आपके गुनाह पोशीदा रहे और लोग उनको देखें, आपको तौबा करनी पड़ेगी। इतने गुनाह इस कॉपी पर मत लिखो कि आपके गुनाह लोग देखकर आप पर हंसे, या कॉपी के आपके गुनाह से पहले आपकी रबड़ रेजर खत्म हो जाए। छोटा गुनाह कर लिया, वापिस आ जाओ, इसका अंजाम भी वही है। लेकिन अगर आप शरीर हैं तो खुदा फिर आपको जाने देगा, चलो निकलो, करो जो आपने करना है। और फिर वक्त आएगा कि वो फंदे लगाएगा, आग और गंधक लो आपके प्याले का हिस्सा बन जाएगी। आप इससे बचने वाले नहीं। आप डायरेक्ट मुकाशवा किताब नामे बाब की 17 आयत में पहुंचेंगे, 18 आयत में पहुंचेंगे, 19 आयत में पहुंचेंगे। खुदा बताएगा, 20वीं आयत में बताएगा, आप तौबा नहीं करेंगे, आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। शयातीन की सोने, चांदी, पीतल, पत्थर, लकड़ी की मूर्तों की परस्त आप करते रहेंगे, क्योंकि आप पर ये आपके हिस्से और प्याले में आ चुका है। तो कोशिश करें इस बात को समझने की कि शरीरों का अंजाम ये लिखा है। आगे एक और वाला पढ़े, यशायाह 30 बाब निकालिए, यशायाह 30 बाब की 33 नंबर आयत को देखिए। क्योंकि तू तोफत कहते हैं कुर्बान गाह को, मुद्दत से तैयार किया गया है। क्योंकि तोफत जो है मुद्दत से तैयार। अब यहां से आपने थोड़ा गौर से समझना है, ये गंधक क्या है। यहां पर गंधक का रेफरेंस है, बड़ा खास कमाल किस्म का रेफरेंस है। लिखा है तोफत तो मुद्दत, तोफत मुद्दत से तैयार किया गया है। जहां पर जलाना है ये कब से, कब से? बड़ी मुद्दत की बात है। खुदा वेट कर रहा है कब शरीरों को जलाना है। खुदा वेट कर रहा है मुद्दत से। आगे पढ़िए। हाँ, वो बादशाह के लिए गहरा, वो बादशाह के लिए गहरा और वसी बनाया गया है। उसका ढेर आग और उसका ढेर कैसा है? उसका ढेर कैसा है? आग और बहुत सारी किसका? बादशाह
गौर से सुनना है। 4 फरिश्ते खोले गए, कहां से? फिरात से। फिरात को सुखाया गया किन के लिए? कितनी देर से खुदा वेट कर रहे हैं? मुद्दत से। बड़ी मुद्दत हो गई है खुदा को वेट करते हुए, कब ये आएंगे, कब वक्त पूरा होगा और कब मैं इन बादशाहों को आग से जलाऊंगा। फौजी सरदारों को, बादशाहों को, इनके लिए ढेर जो है, ये गड़ा जो है, ये गहरा खोदा हुआ है। जब ये आग में, जब ये वहां पर आएंगे, ये वापस नहीं जा पाएंगे। जब ये लड़ने के लिए निकलेंगे, वापस नहीं जा पाएंगे। पढ़िए, उसका ढेर कैसा है? आग और बहुत सा ईंधन है। और खुदावन की सांस, खुदावन की सांस, ये सुनिए, खुदावन की सांस, गंधक के सलाब, खुदावन की सांस कैसी है? खुदावन की सांस कैसी है? गंधक के सैलाब की मानिंद है। ये जो गंधक यहाँ पर लिखी हुई है, ये क्या है? खुदा के नथनों से गंधक सा धुआं निकल रहा है, सैलाब की तरह। खुदा इतना गुस्से के अंदर है, इतना कहर के अंदर है कि इसको गंधक के साथ तशबीह दिया गया है। खुदा अपने कहर को इस कदर नाजल करेगा तीसरे छठे नरसिंगे के अंदर कि कोई बच नहीं पाएगा। आज जो लोग खुदा की बेइज्जती कर रहे हैं, इतना ही आसान है। आप किसी मोहल्ले के बंदे को गाली निकाल के आप बच नहीं सकते हैं। कोई छोटा बच्चा छोटे बच्चे को गाली निकाल कर बच नहीं सकता है। कोई उसकी बेइज्जती करके बच नहीं सकता। कोई हमारी बीवी पर बात करके बच नहीं सकता। कोई हमारी बेटी पर बात करके बच नहीं सकता। खुदा को क्या समझ रखा है? खुदा कोई बच्चा है? खुदा कोई ऐसी कैसी कोई पकड़ी तकड़ी चीज है जो कुछ आप मर्जी करेंगे और आपको पूछेगा नहीं? क्या आप इतने ही लाडले हैं खुदा के? हाँ, खुदा कुछ नहीं कहेगा। खुदा सब कुछ, एक एक चीज का बदला अजर आपकी झोली में डालेगा। जो कर रहे हैं उसका बदला अजर एक एक जिंदगी के अंदर, झोली के अंदर जाएगा। ये कंफर्म है। आप जो कर रहे हो उसका बदला आपको देना पड़ेगा। और ये धुआं, ये सांस खुदा का गंधक के सैलाब की मानद उसको सुलगाती रहेगी। आग मतलब आग लगी होगी और खुदा अपने सांस से उस पर गंधक नाजल करता रहेगा। और ये आग बुझने वाली नहीं। लिखा हुआ ना जहन्नम के बारे में, यही लिखा हुआ है। जहन्नम क्या है? लिखा है उनका धुआं अब्दुल्लाबाद उठता रहेगा। फिर लिखा है कि वो आग बुझने वाली बुझेगी कैसे? खुदा जैसे ध्यान करेगा उसको और गुस्सा आएगा, उसके नथनों से, उसके सांस से और गंधक उनके ऊपर आएगी। और यही गंधक खुदा ने आसमान से आग और गंधक सदूम और मूरा पर भेजी, क्योंकि खुदा के फरिश्तों को वो बदी करने से बाज नहीं आ रहे थे। आज भी लोग खुदा के खादमों से बदी करने को बाज नहीं आ रहे। खादमों पर उंगली उठाने से, बात करने से डरते नहीं है। और मैं तो आपके सामने खुली मुनादी कर रहा हूं। रात को भी मैंने पैगाम दिया है। पैगाम में ये बताया, मुझसे प्यार करना शुरू करें अगर आपने बचना है। कहा या नहीं? ये वाज़े मुनादी की है मैंने। आपकी बचत मेरे साथ है। अगर आप मेरे साथ सही रहेंगे आप बच जाएंगे। अगर मेरी मुखालफत करेंगे आप लुट जाएंगे। क्योंकि यीशु ने कहा, जो मेरे भेजे हुए को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मेरे भेजे हुए को कबूल नहीं करता, आप मुझे तर्क करके यीशु से प्यार नहीं कर सकते। आप मेरी बात सुनो ही ना, मेरी बात मानो ही ना। मैं बातें करूं, आप मेरी बातों को मट्टी में मिलाओ, आप मट्टी में मिल जाओगे। क्योंकि ये मेरी बातें नहीं है, ये खुदा की बातें हैं। ये खुदा का कलाम है। ये अंजाम दुनिया का होने वाला है और ये गंधक जमीन पर आने वाली है। खुदा के नथनों से, खुदा के सांस से दुनिया पर गंधक आएगी और तब कोई बच नहीं सकेगा। आज तो उसके नथनों से इल्हाम आ रहा है, उसका प्यार आ रहा है, उसकी शफकत आ रही है। हाँ, मलामत और नसीहत भी आ रही है। वो हमें बचाना चाहता है, वो हमें। लेकिन अगर कोई मलामत को भी ना समझे, प्यार को भी ना समझे, नसीहत को भी ना समझे, दी एंड क्या होगा? खल्लास हो गया, मार दिया जाए। और इतनी जल्दी मरने वाला भी नहीं।
ये इतनी जल्दी, अगर वहां का कीड़ा नहीं मरता तो आप भी नहीं मरेंगे। अगर वहां का कीड़ा नहीं मरता, जो कि बिल्कुल नॉर्मल होता है, उसमें हड्डी भी नहीं होती है और वो सिर्फ रेशे की तरह होता है, अगर रेशा नहीं जल रहा आपके अंदर तो खून, जान, हड्डी, फिफड़े सब कुछ है, वो मरने भी नहीं देगा, सिर्फ जलाएगा। जैसे आज भी कई लोगों को जलन तो होती रहती है, कलाम सुनते भी कईयों को जलन होती रहती है, तो ये जलन हमेशा के लिए हो। आगे पढ़िए जरा, तवारीख की किताब में आइए, पहला तवारीख 12वां बाब उसके 8वें आयत को देखिए। और जदियों में से बखेरे अलग होकर, जदियों में से बोतेरे अलग होकर बियाबान के किला में दाऊद के पास आ गए। बियाबान के किला में दाऊद के पास आ गए। वो जबरदस्त सूरमा और जंग अमुख्ता लोग। जंग अमुख्ता का मतलब होता है दोबारा से पढ़ने वाला या एक काम को दोबारा करने वाला। ये जंग इस कदर करते हैं कि जंग अगर खत्म भी हो जाए तो ये दोबारा जंग करते हैं। जंग अगर खत्म हो गई है, इनको सुकून, इनका खून खौलता रहता है, दोबारा लड़ाई करते हैं। जैसे आज भी होता है, बंदा एक लड़ाई कर लेता है, मार पड़ती है, खूब डांट पीट खा के भी फिर खून खोलता है, फिर जाऊंगा, फिर मारांगा, ऐसा होता है या नहीं? ये जंग मुख्ता लोग जंग करते, दोबारा जंग करते। आगे, जो ढाल और बर्छी का इस्तेमाल जानते हैं, और जो जानता है वो दोबारा लड़ता है। जिनको पता जी हम ढाल भी हमारे पास है, बर्छी भी हमारे पास है, हम उनको मार के आएंगे, तो वो दोबारा लड़ते हैं। आगे, उनकी सूरतें ऐसी थी। सूरतें कैसी? जैसी शरीरों की सूरतें। शरीरों नहीं मेरे भाई, शेरों की सूरतें। मैं आपको यही तो पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर घोड़ों की सूरतें कैसी हैं? हाँ, लिखा है घोड़ों के साथ कैसे? बब्बर के, शेर बब्बर कैसे थे? तो ये घोड़े कौन है? ये बंदे हैं। ये घोड़े कौन से? ये बंदे हैं जिनके अंदर ताकत घोड़ों जैसी है। ये लड़ाई करने से बाज नहीं आते हैं, ये लड़ाई करेंगे, ये फिर लड़ाई करेंगे। जब तक ये फना नहीं कर लेंगे तब तक सुकून नहीं करेंगे। और करवाने वाला कौन? पीछे खुदा है, क्योंकि खुदा कहर से भरा हुआ है। आग बुझने की नहीं, आग बुझने लगेगी, खुदा फिर अपना सांस फूंकेगा, फिर गंधक फेंकेगा, खुदा फिर से गंधक फेंकेगा। आगे पढ़े, एक और वाला पढ़ते। ये सारी किताब में आइए, ये आज का हमारा आखिरी वाला है, थोड़ा सा वेट करना है आपने। आज का आखिरी वाला 5वां बाब निकालिए, उसकी 8वीं आयत से पढ़ना है। ये ऐसा क्यों होगा, ये सारा कुछ क्यों है, इसको आपने पढ़ना है। उन पर अफसोस। इसके ऊपर टाइटल क्या लिखा हुआ है? लोगों की बदअमालियां। रीजन क्या? ये सारा कुछ क्यों होगा? लोगों की बदअमालियों की वजह से। पढ़िए, उन पर अफसोस, जो घर से घर और खेत से खेत मिला लेते हैं, यहाँ तक कि कुछ जगह बाकी ना बचे, और मुल्क में वही अकेले बसे। रब्बुल फाज ने मेरे कान में बताया, यकीनन बहुत से घर उजड़ जाएंगे। बहुत से घर क्या होगा? बुलंद आवाज से आपने पढ़ते जाना है, क्योंकि ये आखिरी वाला है। जब ये खत्म होगा तो इस पर पैगाम एंड हो जाएगा। बहुत से घर उजड़ जाएंगे। आगे, और बड़े बड़े आलीशान और खूबसूरत मकान बेचिराग होंगे, उनका चिराग बुझ जाएगा। जो बड़े खूबसूरत हैं, आज बड़ी टौर के साथ बनाते हैं, उनका चिराग बुझ जाएगा। आगे, उनके 15 बीघे पाकिस्तान से। 15 बिगा किसको कहते जी? आधी पैली नू। तो 15 बीघे का मतलब क्या हुआ? 7.5 पैलियां। एंजी होगा 7.5 पैलियां जो कणक कितनी निकलेगी? एक बात मैं हासिल होगी। एक बात मैं हासिल होगी। और एक उमर बीज से एक एफा गल्ला। हाँ, एफा मतलब 16-17 किलो होगा, 20 किलो हो जाएगा। 7.5 पैलियां जो 20 किलो कणक निकले, कैसा लगेगा? आज तो दवाइयां डाल डाल के बहुत ज्यादा बना रहे हैं, लेकिन तब क्या होगा? पढ़े आगे,
उन पर अफसोस। अच्छा, इसको चेक कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा इसमें मिल जाएगा लिखा हुआ। बाइबल में आइए जरा। ऐफा लिखा हुआ है, ये 21 किलो 600 ग्राम है जी। आइफा 7.5 पैलियां जो कणक 21 किलो 600 ग्राम। और दूसरा बैत लिखा हुआ है, बैत किधर है जी? बैत भी 21 किलो 600 ग्राम। खूमर भी लिखा हुआ है जी। ये 216 किलोग्राम है जी। हाँ, बिगा तो अद्धी पैली नु कहते हैं ना, मतलब 7.5 पैलियां जो 21 किलो 600 ग्राम कणक निकले ते 7.5 पैलियां जो 216 किलोग्राम क्या लिखा हुआ जी? बीज निकले। कैसा लगेगा? आज तो 80 मन निकल रहा है, 100 मन निकल रहा है एक पैली जो, ऐसा ही है ना? तो तब क्या होगा? 7.5 पैलियां कणक बीजी है तो 21 किलो 600 ग्राम कणक निकली है। पढ़े आगे क्या लिखा है? उन पर अफसोस, उन पर अफसोस जो सुबह सवेरे उठते हैं, जो सुबह सवेरे उठते हैं, ताकि नशाबाजी के दर पे हों। उन पर अफसोस जो सुबह सवेरे उठते ते सवेरे उठते नसवार मिले, चर्च मिले। हाँ जी, सवेरे उठते ही क्यों रून भाई नसवार मिले, चर्च मिले, सिगरेट मिले, या फिर सवेरे सवेरे शराब लबे। उन पर अफसोस। आगे, और जो रात को जागते हैं, जो रात को जागते हैं जब तक शराब ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਨਾ ਦਵੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਫਸੋਸ। आगे, और उनके जश्न की महफिलों में बरबत, उनके जश्न की महफिलों में बरबत और सितार और दफ और बीन और शराब है। महफिल जब भी करते हैं क्या चलता है? दफ चलती है, बरबत चलती है, सितार दफ यानी के शुगर मेला, और साथ में शराब। उन पर अफसोस यानी कि महफिलों में ये कंजर खाना होता है। आगे, लेकिन वो खुदावंद के काम को नहीं वो खुदावंत के काम को नहीं सोचते, और उसके हाथों की कारागरी पर उसके हाथों की कारागरी पर गौर नहीं करते। इसलिए मेरे लोग जहालत के सबब से असीरी में जाते हैं। उनके बुजुर्ग भूखों मरते, और उनके बुजुर्ग कैसे हैं जी? भूखों मरते और अवाम प्यास से जलते हैं। बस पताल अपनी हवस बढ़ाता है, पताल क्या करता है? अपनी हवस को बढ़ाता है और अपना मुंह बेइंतहा फाड़ता है। और उनके शरीफ आम लोग और गोगाई और जो कोई उनमें फख्र करता है उसमें उतर जाएंगे। मतलब गोगाई दो रंगियां गल्ला करने वाले शरीफ बंदे आम लोग क्या करेंगे? सारे उस पताल में। पीछे हम नरसिंहों में मोर में पढ़ के आए, पताल लिखा है उनके पीछे पीछे है। उसने अपना मुंह खोला हुआ है ताकि ये सारे जल्दी जल्दी इसमें, जैसे बनी कोरा के वक्त में हुआ, कोरा अभिराम और दातन के वक्त में हुआ, जमीन मुंह खोलती है ताकि सारे इकोवरी अंदर। तो इनका अंजाम यही होने वाला है। आगे, और छोटा आदमी झुकाया जाएगा, छोटा आदमी झुकाया जाएगा, और बड़ा आदमी पस्त होगा, और मगरूरों की आंखें नीची हो जाएंगी। लेकिन रब्बुल फाज अदालत में ये छठा नरसिंगा अदालत ही का वक्त चल रहा है। रब्बुल फाज अदालत में सर बुलंद होगा। खुदाए कदूस की तकदीस सदाकत से की जाएगी। तब बरे गोया अपनी चारागाह में चरेंगे, और दौलतमंदों की वीरान खेत परदेशियों के गले खाएंगे। उन पर अफसोस जो बतालत के तनाबों से बदकारी को, और गोया गाड़ी मतलब जैसे रस्सी के साथ गाड़ियों को खींचते, गुनाह को जो ऐसे खींचने वाले हैं। आगे, और जो कहते हैं कि वो जल्दी करे और
फुर्ती से अपना काम करे, हम देखें इसराइल के कदूस की मशूरत नजदीक हो और आन पहुंचे ताकि हम उसे जाने। उन पर अफसोस जो बदी को नेकी और नेकी को बदी कहते हैं, नूर की जगह तारीकी को और तारीकी की जगह नूर को देते हैं, और शरीनी के बदले तलखी। मतलब असी मिठा मिठा बोलिए तुसी अगो अखां कड्डो, मतलब असी मिठा बोलिए तुसी कौड़ा बोलो। जो शरीनी के बदले कड़वा बोलते हैं और कड़वे के बदले शीरी रखते हैं, उन पर क्या है? अफसोस है। आगे उन पर अफसोस जो अपनी नजर में दानिशमंद, अपनी निगाह में साहिब इम्तियाज है। उन पर अफसोस जो मैं पीने में, मतलब एक बोतल पी ली है, मैनू कौन देख सके? 2 पी लिया, मैनू कोई नहीं देख सकता। बड़े बड़े मैदान लगा कर कहते आओ असी इकट्ठे पीने हैं, विखाओ मैनू देख के विखाओ। उन पर अफसोस जो मैं में जोर आवर और शराब मिलाने में पहलवान है, सारी रात मैं पैक बना बना के देंगा। अफसोस ऐसे आदमी पर। आगे जो रिश्वत लेकर शरीरों को साधक और साधकों को नाराज ठहराते हैं। आगे बस जिस तरह आग भूसे को खा जाती है और जलता हुआ फूस बैठ जाता है, उसी तरह उनकी जड़ बोसीदा हो जाएगी और उनकी कली गर्द की तरह उड़ जाएगी। क्यों? वजह क्या है? उन्होंने रब्बुल फाज की शरीयत को तर्क किया और इसराइल के कदूस के क्या किया? इसराइल के कदूस के कलाम को, ये तमाम हकीर जानने वालों का कलाम को रद्द करने वालों का अंजाम होने वाला है। आगे पढ़िए। इसलिए खुदावंद का कहर उसके लोगों पर भड़का और उसने उनके खिलाफ अपना हाथ बढ़ाया, उनको मारा। और जब वो मार रहा था तो पहाड़ कांप गए और उनकी लाशें बाजारों में गलाजत की मानिंद पड़ी हैं। बावजूद इसके जैसे इंसान की गंदगी बाजार में पड़ी रहे, इंसान की लाश को खुदा गंदगी बना देगा जो आज कलाम को रद्द करता है। आज वो जैसा भी है, अच्छा है, बुरा है, खूबसूरत है, जैसा भी है, ये गंदगी के सिवा कुछ नहीं है अगर इसने कलाम को ना माना तो। पीछे भी इस पर हवाले दिए गए, बदकार औरतों के बारे में, खूबसूरत औरतों के बारे में। एक खूबसूरत है, ऊपर से बदतमीज है, बाइबल उसे सूरनी के साथ मिलाती है। पढ़िए आगे। बावजूद इसके उसका कहर टल नहीं, अभी तक उसका कहर टला नहीं। अभी जो कुछ हुआ है कहर नहीं टला है। और आगे क्या लिखा है? उसका हाथ हनूज बड़ा हुआ है। जब खुदा गुस्से में कहर में होगा, आग बुझने वाली होगी, खुदा अपना सांस फूंक कर फिर से गंधक नाजिल करेगा। इनकी आग बुझने वाली नहीं, क्योंकि इन्होंने खुदा के कलाम को रद्द किया है। आगे पढ़े। और वो कौमों के लिए दूर से झंडा खड़ा करेगा, उनको जमीन की इंतहा से सुस्कार कर बुलाएगा और देख वो दौड़े चले आएंगे। ना कोई उन पर थकेगा, ना उनमें थकेगा, ना फिसलेगा, ना कोई ऊँगेगा, ना सोएगा, ना उनका कमर बंद खुलेगा, ना उनकी जूतियों का तस्मा टूटेगा। उनके तीर कैसे हैं? उनके तीर तेज हैं और उनकी सब कमाने कुशादा होंगी और उनके घोड़ों के सुम चकमक और उनकी गाड़ियां गिरदबाद की मानद होंगी। वो शेरनी की मानद गरजेंगे। कौन? उनके मुंह कैसे हैं? बब्बर शेर की मानद। ये सारे कौन है? ये बंदे हैं। उनके मुंह शेरनी की मानद गरजेंगे। हाँ, वो जवान शेरों की तरह धाड़ेंगे और घुरा कर शिकार पकड़ेंगे और उसे बेरोक टोक ले जाएंगे और कोई बचाने वाला ना होगा। आगे। और उस रोज वो उन पर ऐसा शोर मचाएंगे जैसा समुद्र का शोर होगा। ऐसा शोर होगा, ऐसा शोर जैसा समंदर का शोर है। आगे। और अगर कोई उस मुल्क पर नजर करे तो बस अंधेरा क्या नजर आएगा? अंधेरा नजर आएगा। आप आज भी देख सकते हैं घरों के घर अंधेरे के अंदर और तंग दस्ती के अंदर पड़े हुए।
तंगहाली के अंदर पड़े हुए। वजह, ऐसे लोगों पर आप निगाह करें, आपको आते ही अंदर आते ही समझ लेना चाहिए, जो कहे कि रोटी पूरी नहीं हो रही, समझ लीजिए खुदा की तरफ से लानती हो चुका है, क्योंकि ये कलाम को रद्द करता है। और आज लानत ने दुनिया को घेर लिया है, हर बंदा ही रोन दिया रोटी पूरी नहीं हो रही। रोटी पूरी किसने करनी? हाँ, तो बंदा कह रहा है पूरी नहीं हो रही, पूरी किसने करनी? खुदा होएगा तो पूरी होएगी। हाँ, जब खुदा ही नहीं है तो पूरी कितों होनी? और जिंदगियों में नूर नहीं है, रोशनी नहीं है, कलाम नहीं है, तारीकी से जिंदगियां भरी हुई है, और तंगहाली और रोशनी उसके बादलों से रोशनी नहीं आएगी। और छठी मोहर में हमने ये पढ़ा हुआ है, सूरज रोशनी 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 जब नहीं देगा तो फिर दुनिया में तारीकी होगी, और ये तारीकी आज दुनिया पर छाई हुई है। लोग आज गुनाह के अंदर, अंधेरे के अंदर फंसे हुए, हर बंदा अंधेरे में और तंगहाली में जिंदगी बसर कर रहे हैं। रोना जिंदगियों का मुकद्दर बन चुका है। अभी अभी सुनते आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, लेकिन कलाम सुनते ही आपकी फिर से वही पुरानी सोच होगी, आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, आप फिर रोते तो रहेंगे पर कलाम पर तवज्जो नहीं करेंगे, कलाम पर तवज्जो नहीं करेंगे। जब ये जिंदगी गुजर रही हो, समझ ले आप इस 14वीं आयत के अंदर, 24वीं आयत के अंदर है लिखा है, बस जिस तरह आग भूसे को खा जाती है और जलता हुआ ठोस बैठ जाता है, उसी तरह उनकी जड़ पोसीदा होगी और उनकी कली गर्द की मानद उड़ जाएगी, क्योंकि उन्होंने रब्बुल फाज की शरीयत को तर्क किया, इसराइल के कदूस के कलाम को हकीर जाना। जो कलाम को रद्द करता है वो हकीर हो जाएगा, वो रद्द कर दिया जाएगा। और ये फाइनल है, इसमें कोई लचक नहीं। इसमें एक दिन यीशु अपने शागिर्दों के साथ बातें कर रहे थे, मेरा खून पीने वाली चीज है, मेरा खून और मेरा गोश्त खाने वाली चीज है। तो लिखा है बतेरे उल्टे फिर गए, बतेरे बतेरे बोल दे, बतेरे उल्टे फिर गए। और यीशु ने उनकी तरफ नहीं देखा, यीशु ने जो खड़े थे उनको कहा तुम भी जाना चाहते हो तो बोला या नहीं? लगता है बाइबल नहीं पढ़ते, बोले तो बोल दे, अगर बोला तो आप भी बोल दे। क्या लिखा है? वो तेरे उल्टे फिर गए, यीशु ने उनकी तरफ नहीं देखा। जो सामने खड़े थे शागिर्द, अपने शागिर्दों को कहा तुम भी जाना चाहते हो, बोल दे तुम भी जाना चाहते हो, जाना चाहते हो तो कलाम च लचक नहीं आएगी। हाँ, ये चले गए, उनकी तरफ नहीं देखा है। ये जो खड़े हैं, जाना चाहते तो चले जाओ। कलाम में तब्दीली आने वाली, कलाम ऐसा ही आएगा। जब जब आप कलाम को रद्द करेंगे, कलाम यही आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बाप को बेटी आंखें दिखाए या बेटा आंखें दिखाए माँ को, तो वो आगे से उसको कहे चॉकलेट बेटा खा ले। ऐसा अगर आंखें दिखाएंगे आगे से ठीक ठाक जवाब आएगा। हाँ, अगर आप प्यार करेंगे आपको प्यार आएगा। तो खुदा को आंखें दिखाकर आपको प्यार मिलने वाला नहीं है। हाँ, प्यार अगर लेना है तो खुदा की माननी पड़ेगी। आपको दुनिया की क्या, कायनात की क्या, आपको आसमान की चीजें भी सारी इस जमीन पर दस्तयाब होंगी। आप देखें, खुदा ने अपने लोगों को आसमान से मन खिलाया है। कहां से बटेरे उड़ उड़ के आ रहे थे, कहां से रोस्ट आ रहा था, ये खुदा की जिम्मेदारी थी। आमीन। सो आखिरी बात हमारी कंप्लीट हो चुकी है, हवाला कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आखिरी बात करके, ये बातें जितनी जमीन पर हुई है, इन सारी बातों को उठाकर आप आसमान पर ले जाइए, और जो कुछ जमीन पर चल रहा है ये सारे का सारा आसमान पर हुआ है, जिसकी तस्वीर जमीन पर है, जिसकी तस्वीर। और यहाँ पर 3 आफतें लिखी हुई हैं। कौन कौन से आफतें? जो मैंने शुरू में बताई 18वीं आयत में, आग है, सिंबल है और गंधक है। ठीक इसी तरह आसमान पर जब फरिश्तों को नीचे गिराया गया तो बाबल को गिरा दिया गया, बाबल टुकड़े टुकड़े हुआ और उसके 3 टुकड़े कर दिए गए, और 3 आफतें जमीन पर नाजल कर दी गई। आज 3 आफतें आपको फिजा के अंदर भी नजर आएंगी
आपको जमीन के भी अंदर भी नजर आएंगी, आपको अथाह गड्ढे के अंदर बंद भी नजर आएंगी। और जैसे ही अथाह गड्ढे की बदरूएं बाहर निकलेंगी, समझे आप पर आग और धुआं और गंधक आ चुकी है, आप आग से जलने के लिए तैयार हो जाए। पहले फिजा में फरिश्ते रखे हुए जो आसमान से गिराए गए, फिर जो जमीन पर है। अब तीसरी जो चीज है वो अथाह गड्ढे का जैसे ही ढक्कन खुलेगा वो बाहर निकलेंगी और वो धुएं से जलती हुई बाहर निकलेंगी और आकर क्या करेंगी, बंदों को 5 महीने अजियत देंगी। और उसके बाद छठा फरिश्ता है या छठा नरसिंह है, जब ये फूंका जा रहा है तो जमीन पर लड़ाई बर्पा हो जाएगी, दुनिया आग से जलेगी, दुनिया आग से मरेगी। तो इस बात को समझिए, अगर 3 जगह पर उनको फेंका गया है, 3 जगह पर उनको फेंका गया है, तो वो वार भी तीनों जगह पे करते हैं। नंबर 1 पर हमारी सोचों को खराब करते हैं, नंबर 2 पर हमारी पूरी बॉडी को इस्तेमाल करते हैं, और नंबर 3 पर हमारी रूह को खराब करते हैं। और जब किसी की सोच खराब हो जाए, किसी का बदन नापाक हो जाए, फिर उसकी रूह भी नापाक हो जाती है, फिर आग गंधक की झील में जाना आपका कंफर्म हो जाता है। लेकिन अगर आप इनसे बचना चाहते हैं तो 3 ही पॉइंट खुदा ने भी रखे हुए हैं। अगर आप सोच को तब्दील करना चाहते हैं, आपको तौबा करनी पड़ेगी। आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आप बदन को महफूज रखना चाहते हैं, आपको पानी से बपतिस्मा लेना पड़ेगा। अगर आप रूह को महफूज करना चाहते हैं, आपको रूहुल कुद्दस हासिल करना पड़ेगा। तौबा करें, यीशु मसीह के नाम में पानी से बपतिस्मा लें, रूहुल कुद्दस नाम में पाएं, आप इन तीनों आफतों से बच जाएंगे। अगर ये ना किया, अगर ये आप बचने वाले, आप तौबा कर लेंगे, कल फिर आपकी सोच खराब हो जाएगी, आप बपतिस्मा ले लेंगे, आप दोबारा नहलाई सूरनी की तरह फिर वापस चले जाएंगे। अगर आपने रूहुल कुद्दस ना पाया तो आपको तीनों काम करने हैं। तौबा करनी है, और आपको पानी से यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना है, और फिर आपको रूहुल कुद्दस इनाम में लेना है, ताकि आप इन तीनों आफतों से बच जाएं, खुदा की उस आग और गंधक से बच जाएं। वरना शरीरों का अंजाम उनके प्याले में भर दिया जाएगा, यही उनका अंजाम है, इसमें कोई लचक नहीं है। लचक तब तक रहेगी जब तक आप इस जमीन पर रहकर तौबा नहीं कर लेते। तौबा करेंगे आप महफूज हो जाएंगे, नहीं करेंगे आप मार दिए जाएंगे। मरना चाहते हैं आप, आग में जाना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। पैगाम आपके सामने आ चुका है, आइए अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएंगे और इस पैगाम के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।